मैं दिनेश भार्गव, दिल्ली शहर का रहने वाला, अपना व्यवसाय करता हूँ। लेकिन राष्ट्र की चिंता के लिए सभी प्रकार से सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। ये विचार करते हुए मैं आज के दौर के अंदर आपको एक ऐसे विचार से एहसास करा रहा हूँ जिसका अभी तक राष्ट्र में कहीं नहीं हुआ। हमारे देश में जितनी जातियां हैं, सभी जातियां समाज की सेवा करती है। सामाजिक स्तर पे ये समाज की जो सेवा करती हैं, सामाजिक स्तर पे जैसे एक सफाई कर्मचारी पूरे मोहल्ले की सफाई करता है, इससे सभी का कार्य होता है। एक नाई पूरे समाज के लोगों के बाल काटता है। उन्होंने इस प्रकार की अपनी जाति के अनुरूप योग्यता भरी भी होती है जो उस पूरे देश के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से जो लोग ऐसी जातियों से निकल करके अगर कोई ऊंचे ओहदे पे जाना चाहते हैं तो वो उसकी योग्यता हासिल करने के लिए जब पढ़ाई करते हैं, किसी कारण से भी अगर उनके मार्क्स नहीं आते हैं, अयोग्यता होती है, तो उनको दोबारा से पढ़ाई करा के फिर उनको योग्य बना के फिर लिया जा सकता है समाज में ऊंचे स्तर पे। तो वो उसकी वो समस्या पूरी हो गई। सामाजिक स्तर पे प्रत्येक जाति पूरे समाज की सेवा करती है। जैसे एक जैनी होते हैं, वो किसी के साथ भी कहते हैं भाई प्रेम से रहो, युद्ध ना करो, जियो और जीने दो का नारा देते हैं। एक पंडित सबको कल्याण के लिए जो मंदिरों में आप प्रोत्साहन देते हैं कि भाई परमात्मा है, परमात्मा के पास आके प्रार्थना करो, ये सभी के लिए अच्छा है। ये किसी एक के लिए अच्छा नहीं है। जितने भी कास्ट हैं वो सब समाज के लिए है। और ये वर्गों का जितने वर्ग हैं, ये सभी का ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनको हमारे भौतिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं परमात्मा ने जो मेरे को दिया है, मैं उस सुख से संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बिजली और पंखे या कोई भी बड़े मकान। सभी लोग अपने अपने स्तर पे ठीक है, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसी तरह से जब रिजर्वेशन के बारे में कोई डिस्कस करता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्र में जो योग्य होगा वो अपनी योग्यता दिखा के उस स्तर तक पहुंच सकता है, ना कि रिजर्वेशन के सहारे से। रिजर्वेशन एक ऐसी वो लाठी है जिसकी सहायता से जी करके कोई भी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। उस रिजर्वेशन को जड़ से खत्म होना चाहिए और समाज को एक ही उसमें बांटना चाहिए। इसका एक तरीका यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो देश के नेता हैं वो लोगों की जाति मांगना बंद कर दे, किस जाति के हो ये लिखवाना बंद कर दे। और जहां भी राष्ट्रीय स्तर का सवाल आता है, स्कूल में, कॉलेज में, उसकी कौन सी कास्ट है ये ना लिखी जाए, तो हमारे देश में जात पात की समस्या खत्म, रिजर्वेशन खत्म और सारे लोग बिल्कुल ठीक जी रहे हैं। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सबको अपने अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य मिलता है। कोई उनके जन्म से ही एक धोबी का कार्य करने वाला बच्चा जन्म से ही माँ बाप को जब धोबी का कार्य करते हुए देखता है तो आधी योग्यता तो वो जन्म से ही ले लेता है माता पिता के साथ। इसी तरह से वो अपने कार्य में निपुण है, उसको अपना पूरा चल रहा है कर, लेकिन उसको किसी किस्म का भी लालच दे करके या वो करके ऐसे विघटनकारी विचारों से देश बिखरता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, जितने भी राष्ट्र निर्माण में सहायक जितने बड़े नेता हैं, सभी लोगों से प्रार्थना है कि रिजर्वेशन को, देश को जो विघटनकारी विचारों से अलग, इसको अलग खत्म कर देना चाहिए। किसी किस्म की भी रिजर्वेशन विकलांगता का स्वरूप होती है।
उसकी विकलांगता वहाँ खत्म कर दी जाए। अगर कोई पढ़ाई लिखाई करने पर अव्वल नहीं आया है या उसमें वो काबिलियत नहीं आई है एग्जामिनेशन देने के बाद, तो उसको दोबारा से सरकार अपने खर्चे के ऊपर फ्री में उसको पढ़ाई करा करके उसको योग्य बना के उसको फिर सत्ता में लाए। तो इससे एक तो वो योग्य व्यक्ति सत्ता में आएगा, समाज का कल्याण वो अपनी योग्यता के अनुरूप बिल्कुल ठीक विचारों से करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि वो ही अच्छा है। और बाकी लोगों के लिए तो मैं तो यही कहता हूँ कि सब चीज़ अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसको किसी किस्म से भी अलग ना किया जाए। ये ऐसे विचार जो जितने नेता उतने विचार देश को विघटनकारी आदेश देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और जात पात की जरूरत राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र तो भारत है, वहां पे आके सबकी जात भारतीय हो जानी चाहिए। जब आप जन्म ले लिया, आपने अपना कार्य कर लिया, समाज में पहुंच गए, समाज से जब आप राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र का काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे उस जाति के बोध होने वाले शब्द की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे शब्द किसी किस्म का भी कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई वर्किंग ऑफ पावर नहीं होती उसकी स्पेशल, कोई कार्य करने की अलग से वो जो योग्यता है उसी के आधार के ऊपर उसको काबिल बना के उठाया जाए। यदि उसका ऊपर कोई खर्चा गवर्नमेंट का होता है अयोग्य व्यक्ति के ऊपर, तो अयोग्य व्यक्ति का जो ऊपर जो खर्चा होता है वो योग्य बनने के बाद जब कामयाब हो जाता है, उसकी कामयाबी के उपरांत ही उससे वो खर्चा उसकी तनख्वाह में से निकाल के धीरे धीरे करके कुछ पैसा वापिस ले लिया जाए, जिससे वो पैसा फिर किसी अगले बच्चे के काम आए। हाँ, विकलांग व्यक्ति को आवश्यकता जरूर है रिजर्वेशन की, या विकलांग महिला कोई भी हो, लेकिन जो जिसके हाथ पैर सही सलामत हैं उसको किसी किस्म की भी रिजर्वेशन की देश के लिए कोई जरूरत नहीं है। देश ऐसे लोगों को विकलांग बना देगा अगर उनको रिजर्वेशन दी तो। मेरा यही कहना है। ये राष्ट्र निर्माण में 14 अगस्त को मैं जो ये अपना स्पीच दे रहा हूँ, ये राष्ट्र निर्माण में सहायक हो, इस विचार को रखते हुए मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ मेरी मोदी जी तक, बड़े बड़े नेताओं पे, सब पे पहुँचे, क्योंकि पूरा राष्ट्र का बंधा होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र एक है, राष्ट्र के नाम पे जातियाँ एक हैं, राष्ट्र के नाम पर सबकी जाति इंडियन है, तो ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उससे लोग बंधे भी रहेंगे। इसके साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।